अपने आप को संकल्पित करता है, वह भगवान के सामने जाकर के इष्ट जनों को बुला करके और सबकी साक्षी में पुत्र को सब कुछ सौंप करके कहता है कि भाई अब मैं तुम्हारे इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। ज्येष्ठ पुत्र को बुलाएगा या जो भी पुत्र हैं उनको बुला करके यथा योग कुल क्रम से तुम्हारा पालन करने योग्य थे, जो मैंने देने योग्य था वो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया विनियोग अच्छे से उनको करता है। देखिए उसमें भी गृहस्थ जीवन में अपने धन के विभाग करना चाहिए। आप लोग पैसा तो कमाते हो, लेकिन पैसा कमा करके कमाया हुआ जो धन है उसका विभाग होना चाहिए कि मुझे कैसा इसका उपयोग करना है। तो लिखा है इसमें आदि पुराण में, एक भाग तो धर्म के कार्य में खर्चा करना चाहिए। कितना भाग कहा आपने जो कमाया है? दूसरा भाग अपने घर के खर्चे के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ दे दें और फिर मांग के खाएं ना, ये कोई परंपरा नहीं है। एक भाग क्या होना चाहिए, अपने आपके घर का विनियोग अच्छे से खर्चा पानी चलता रहे उसके लिए रखना चाहिए। तीसरा भाग जो है अपने भाई बंधु आदि को भी बांटना चाहिए, अपने परिवार आदि जनों को भी देना चाहिए। तो इस प्रकार वह इसमें 3 भाग किए हैं और एक और भाग हम कहते हैं, एक अपना भाग दान आदि की क्रिया, वैसे धर्म की क्रिया में आ जाएगा, वो धर्म आदि का पालन करने के लिए धर्म के खर्च के लिए उसमें आ जाएगा। लेकिन दूसरा एक और होता है कि अगर किसी परोपकार के कार्यों के लिए भी है ना, देश के उद्धार के कार्य के लिए भी, जिस देश में अपन रहते हैं उसकी गौरव गरिमा आदि को बनाए रखने के लिए भी ऐसा अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो भी कार्य अपन करना चाहिए। तो ऐसे आदि पुराण में तो 3 भाग करने को कहा। कितने भाग करने कहा? सबसे पहले किसके लिए? धर्म के धर्म कार्यों में खर्चा करने के लिए, ये मेरा दान के लिए सुरक्षित है। दूसरा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तीसरा अपने भाई बंधु वगैरह अगर कोई हैं, परिवार के जन हैं, उनका भी क्या कर देना, भाई तुम्हारा भविष्य में किसी प्रकार का ऐसा ना हो तो उनको भी सहयोग करना। ये करने वाले सही है, इसलिए पुत्र को और पुत्रियों को बराबर भाग देना चाहिए। एक और ये भी लिखा आगे, इस पे मूल में भी उन्होंने लिखा है कि मात्र पुत्र ही को दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बराबर बात है। इसमें लिखा कि मात्र पुत्र पुत्रौ कुलाहा गुरु देवाश्च पावन। तो उन्हें कहा त्रिये कृतम द्रव्यमुपेतम विनियोजितम, ऐसा एक धर्म कार्य द्वितीय ग्रस्तव्यम तृतीय संविभागम भवेतम तज्जन्मनाम पुत्रस्य संविभागार्थम समम पुत्रेव समायुगयम तम भूत्वा कुलज्येष्ठम सन्मते नेत अनुपलमम। ऐसा ये सब बातों को लेकर के समविभाग करता हुआ, पुत्र और पुत्रियों में भेद ना करता हुआ, उनमें उनके लिए भी अपने बराबर देना। हे पुत्र, तू कुल को बड़ा हो करके मेरी संतान का पालन करे, तू शास्त्र का क्रिया का और मंत्र आदि का विविध जानने वाला हो, आलस्य रहित देवगुरु शास्त्र को करते हुए कुल धर्म का पालन करना और ज्येष्ठ आदि पुत्रों के लिए ऐसा कहता हुआ वह जाकर के स्वयं गृह त्याग कर देता है, यानी दीक्षा भी ले लेता होगा।
गृह त्याग के दो अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं दीक्षा लेने का नाम तो गृह त्याग हो ही जाता है। ऐसी जगह भी जा कर के जहाँ ऐसे आश्रम आदि में रह कर के भी धर्म ध्यान करता है। कई क्षेत्रों पर रह कर के भी धर्म ध्यान, ऐसा नहीं कि आश्रम, कई क्षेत्रों पर अगर अपनी व्यवस्था है, अगर इतना दान पुण्य करते हो तो अपने जाकर के क्षेत्रों पर ऐसे उन लोगों से कह दो कि भाई अगर मैं अपने जीवन के अंत समय में धर्म ध्यान करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक कमरा मेरे नाम का बनवा दो, जब तक मैं रहूँगा आराम से धर्म ध्यान करूँ, और जिस समय मैं नहीं रहूँगा उसके बाद तुम्हारा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा अपन क्षेत्रों पर कर सकते हैं। वहाँ पर अपन जैसे कमरे आदि बनवा देते हैं, संत निवास है, उदासीन आश्रम आदि है, तो वहाँ पर इस प्रकार के करते हैं, तो वहाँ पर ये दान आदि से भी अपने आप को सुरक्षित कर लेना, देख करके अपने आप विचार कर लेना। तो गृह त्याग मात्र आश्रम में रहने से ही होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तुम्हारा अच्छे से धर्म ध्यान हो सके, गृहस्थी के मोह जाल से निकल करके हम कार्य कर सकें ऐसी जगह का। तो इस प्रकार गृह त्याग नाम की क्रिया होती है। अब अगला आता है दीक्षाद्य क्रिया। गृह त्याग के बाद ही दीक्षा होती है, घर में बैठे बैठे दीक्षा नहीं होती। जिसने घर छोड़ दिया, जो सम्यक दृष्टि है, प्रशांत है, गृहस्थों का स्वामी है, अब दीक्षा धारण करने के समय पहले जिसने एक वस्त्र, अब बनेगा क्षुल्लक, एक वस्त्र धारण किया और एक कौपीन लंगोट आदि लगा ली, ऐसा करता हुआ पहले से कुछ आचरण करता है और वह दीक्षान्वय की क्रिया शुरू है। गृहस्थों में है अभी, लेकिन अब वो क्षुल्लक आदि बन गया। तो इस प्रकार दीक्षादि क्रिया। फिर 24 क्रिया आती है कि जिसने समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, जिन दीक्षा को प्राप्त कर लिया, एक पुरुष दिगंबर रूप धारण कर लेना, जिन रूपता धारण करने की नाम क्रिया, उसका नाम क्या है? जिन रूप नाम की, जिन रूपता नाम की क्रिया दीक्षा की क्रिया है। ऐसे जिन रूपता क्रिया 24वें नंबर की दिगंबर स्वरूप बनना। गृहस्थ बन कर के ही मरना नहीं, ऐसे भाव करना चाहिए कि हे भगवान, मैं भी अंतिम समय मुनि बन कर के जीवन का अंत करूँ, मैं भी आरिका बन कर के जीवन का अंत करूँ, ऐसे भाव करो तभी बन पाते। अगर मन में भाव ही नहीं लाओगे तो कैसे बनोगे? पर हम उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करते। 25वें नाम की क्रिया, जब दीक्षा हो गई, जिसने दीक्षा धारण के लिए उपवास आदि करता है, पारना है, करता हुआ विविध प्रकार के अच्छे आहार आदि लेने में प्रवृत्त होता है, ऐसा साधु शास्त्र की समाप्ति पर्यंत बिल्कुल मौन रहता है, सबसे ज़्यादा मौन आदि धारण अध्ययन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए मौन अध्ययन तत्व क्रिया, मौन अध्ययन जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करते समय बिल्कुल हमारा मन कैसा होना चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। इधर उधर की बातें में नहीं लगना चाहिए, न जाना चाहिए। तो इसकी से मौन अध्ययन वृत्तित्व की क्रिया हुआ करती है, मौन पूर्वक स्वाध्याय आदि करता है। 26वें नंबर की क्रिया आती है अब कि जब वह इस प्रकार के मौन अध्ययन करता हुआ समस्त आचरण अध्ययन आदि करता है, शास्त्रों के अध्ययन जिसने श्रुति ज्ञान का विस्तृत कर लिया है और जिसका आचरण अच्छा विशुद्ध हो गया है, तीर्थंकर पद की भावना का अभ्यास करे। देखो, आपको मोक्ष तक ले जाने वाली क्रियाएं हैं ये। कैसे करें कि हे भगवान, मैं भी एक दिन ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके मैं भी अपने आप को धन्य करूं। ऐसी वह तीर्थंकर पद की भावना का अभ्यास करता हुआ, सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध रखता हुआ, ऐश्वर्य महान ऐश्वर्य को देने वाली तथा पहले जिसका विस्तार वर्णन किया जा चुका है, ऐसी 16 कारण भावनाओं को भाने वाली तीर्थंकर कृत भावना नाम की क्रिया। इसका नाम क्या है? तीर्थंकर कृत भावना नाम की क्रिया। जो ऐसे तीर्थंकर पद आदि को देने वाली क्रिया है, वह क्रिया है। तदनंतर वह विद्या आदि के जान ली है, अंतःकरण जिसका वश कर लिया गया है,
अनुग्रह आदि गुरुओं के स्थान को स्वीकार करके 7 संवत्सर हो गया है। ज्ञान विज्ञान करने में संपन्न है। गुरुओं को अपने गुरु को ही इष्ट मानता है। मेरे ही गुरु मुझे ही ऐसा है। जिसे अपना पद प्रदान करने योग्य समझता है, जो विनयवान हो, धर्मात्मा हो, वह साधु गुरु का पद प्राप्त करने के योग्य है। हर किसी को गुरु नहीं बना जाता है, विनयवान हो। इसलिए गुरु स्थान अभ्युगम नाम की क्रिया, ऐसा वह गुरु बनने की योग्यता रखता हो। जगत का ऐसा सभी लोगों को सदाचार का मार्ग लाने वाला हो। इसे गुरु स्थान अभ्युगम की क्रिया कहा गया। तदनंतर 28वें नंबर की क्रिया आती है। उसमें कहा सदाचार का पालन करता है, गण आदि समस्त मुनि संघ का पोषण करने वाला हो। सभी मुनि संघ का पोषण करने में तत्पर रहता है, उसको महर्षि गण उपग्रहण नाम की क्रिया कहा गया। महर्षि ऐसे संग में रह करके अनेक भव्य आत्माओं को धर्म ध्यान करे और कराए। करता हुआ बहुत बड़ा सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है कि अगर हम स्वयं धर्म ध्यान करें और अनेक जीवों के धर्म ध्यान में निमित्त कारण बने। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के बारे में उनके लिए कहा जाता था कि देखो, हमें समाज में जाकर के रहते हैं, समाज के लोग आपके पास आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? स्वयं धर्म ध्यानमय जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म ध्यान को देख कर के उनके अंदर भी धर्म ध्यान के भाव उत्पन्न होते हैं। एक दूसरे की निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इसलिए हमेशा धर्म ध्यान में तत्पर होना चाहिए साधु को। और यही है कि ऐसे महर्षि आचार्य आदि हैं, वे हमेशा आचार्य को चाहिए कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका आदि समीचीन मार्ग पर लगाता हुआ अच्छी तरह से संघ का क्या करें, वो पोषण करते चलें। उसे यह भी चाहिए कि शास्त्रों को अध्ययन की इच्छा करने वाले, दीक्षा देने वाले दिवे और धर्मात्मा जीवों के लिए धर्म का प्रतिपादन करे। वाचार सदाचार धारण करने वाले ऐसे प्रेरित करें, दुराचारियों को दूर हटावें। दुराचार आदि को दूर, किसी के अंदर है तो उसको दूर करें, किया जाए। स्वकीय अपराध मल आदि का शोधन करते हुए आश्रित गणों की रक्षा करें। ऐसी 28वें नाम की एक क्रिया है। अब आ गया 29वें नंबर की क्रिया कि संघ का पालन करता हुआ आचार्य अपने गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न सहित जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं, उन विद्याओं को जानकर के उत्तम उत्तम मुनि आदि को आदर करते हैं। ऐसे शिष्य को बुला करके अपना भार सौंप देना। ऐसा नहीं बैठ गए तो बैठ गए चिपक करके, अपना क्या है भार उतार देना। ऐसा नहीं अब मेरा जो करने योग्य कार्य था वो हो गया। पूज्य आचार्य भगवान ने 2022 में सभी महाराजों से कह दिया था कि देखो, अब आप लोग सब अच्छे सक्षम हो चुके हो, पढ़े लिखे बड़े और अच्छे वर्षों की साधना कर रहे हो, 20-20, 25-25 साल, कोई 10-10 साल, कोई 40-40 साल, यही शब्द थे कि दीक्षा लेते हुए अब तुम सब लोगों को मेरे कोई अपेक्षा मत करना। तुम्हारे लिए क्या करना है? अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हुए चलना है। महाराज आहारचर्या में आहार क्यों लेते हैं? उनका उत्तर आहार लेने का क्या है? ले तप बढ़ावन। किसके लिए? उनकी तप की वृद्धि हो, उनके सांसारिक ये शरीर के माध्यम से ये हमारा रत्नत्रय धर्म चलता रहे। ले तप बढ़ावन नहीं, रसना इंद्रिय के पोषण करने के लिए नहीं,
तजि पोषते तजि रसन को, इसका शरीर को पोषण करने के लिए नहीं है। और इंद्रियों के लिए, रसना इंद्रिय आदि का पोषण करने के लिए आहार नहीं लेते। तो इस प्रकार आहार आदि भी क्रिया आदि करता हुआ शरीर को जीवित रहने की आशा, न मरने की इच्छा, यह भव्य इस प्रकार से यश प्राप्त करने के लिए संलेखना धारण करते हुए वह योग निर्माण करता है। यह योग निर्माण की क्रिया है। और उसके बाद अगली भावना आती है, राग द्वेष छोड़ दिया, कल्याण की प्राप्ति करना है, अपनी आत्मा में ही एक है, यह ही मेरा है ना, इसके अलावा और मैं कोई किसी का कुछ नहीं, ना मेरे कोई है, ऐसा संकल्प त्याग कर देना। ऐसा संकल्प, ना मेरा शरीर है, ना मन है, ना वाणी है, ना इस प्रकार तीनों कारणों को से ही मैं हूँ, अलग हूँ, पृथक हूँ, तीनों विषयों से उद्विग्न होता हुआ अन्यत्व भावना का चिंतन करता हुआ और एक अपने आप का अकेला, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए वाले का चिंतन करते हो, एकत्व भावना का चिंतन करना। इसलिए यह क्रिया कैसी हो गई? एकत्व योग निर्वाण संप्राप्ति नाम की क्रिया है। ऐसे किसकी प्राप्ति हो? तो योग निर्वाण संप्राप्ति नाम की क्रिया करता हुआ। और अंत में योग निर्वाण साधन क्रिया, एक संप्राप्ति क्रिया और योग निर्वाण साधन की क्रिया। अब ऐसे साधनों को अपनी बुद्धि के द्वारा शरीर के ममता आदि को छोड़ देता है। बुद्धि उत्तम ऐसे साधु मन वचन काय से आत्मा से अपने से भिन्न करता हुआ मन की प्रवृत्ति में मात्र पंच परमेष्टि को ही ध्यान रखता है। यही मेरे क्या है? साधन है, और कोई मेरा साधन नहीं है। पंच परमेष्टि के चरणों में लगाए रखता है, उससे कभी भिन्न नहीं रखता। ऐसा जीव योग निर्माण साधन करते हुए स्वीकार करे योग नाम की समाधि का, समाधि के द्वारा चित्त को आनंद होता है, वह निर्माण है। चूँकि योग निर्माण इष्ट पदार्थ का साधन है, इसलिए योग निर्माण की साधन की क्रिया को पंच परमेष्टि ही मेरे लिए निर्माण के क्या है? साधन। इसके अलावा और कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा करता हुआ ये आगे जा कर के निर्वाण के साधन को करता हुआ अंतिम संलेखना को स्वीकार करता है। और ऐसे संलेखना आदि मरण करने के बाद अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो आगे की क्रिया के बारे में समझेंगे अपन बाद में।